कि इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल रियल फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, जैसा कि बिल्कुल लॉजिकल होता है, साइंटिफिक ऐसा कुछ रीज़न या फिर लॉजिक्स होता है, तो इनके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ। तो आज भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आप लोगों को सबको तो पता है, लेकिन इसको लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ वो है कि ज़ॉम्बीज़। जी हाँ, तो आप लोग कई सारे मूवीज़ में या फिर गेम्स में तो हमेशा ही दिखते हैं कि ऐसा ज़ॉम्बीज़ के बारे में आप लोगों को सबको ही पता है, लेकिन ऐसा रियल में होता है, मतलब ये पॉसिबल है वर्ल्ड में कि रियल में भी ये ज़ॉम्बीज़ हम लोगों को दिखने को मिलेगा, या फिर रियल में कभी भी ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसको लेके मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ। तो साइंटिस्ट के दौरान ऐसा पता चला है, जैसा कि अगर सच में ऐसा पैरासाइट कुछ वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बस कुछ ही दूरी है हम लोग के ऐसा देखने में और सुनने में, जैसा कि ज़ॉम्बीज़ रियल है इस वर्ल्ड में। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी भी इतना चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट के दौरान ऐसा पता चला है कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा कुछ वायरस या फंगस कुछ ऐसा एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है ओफिकॉर्डिस यूनिलैटरलिस, ऐसा कुछ साइंटिफिक नेम है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस बोल सकते हैं, फंगस बोल सकते हैं, जिसको ज़ॉम्बीज़ वायरस के नाम में भी जाना जाता है। तो चलिए इसको लेके बात करते हैं। तो इसका कितना पॉसिबिलिटीज़ होता है और कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, और हमारे शरीर के अंदर ऐसा मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसा इफेक्ट करने का कितना चांसेस रहता है, नहीं रहता है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं बोलने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वॉचिंग अनकही प्लैनेट। ओके, सो बात यह है कि जब चींटियाँ खाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो इसके बीच में अगर चींटियाँ ऐसा कुछ वायरस या फंगस ले लेते हैं, तो इनके शरीर में तुरंत इसका मल्टीपल होना शुरू हो जाता है, और चींटियाँ का मतलब पूरे उसका शरीर के अंदर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, जिसके वजह से मतलब चींटियाँ का दिमाग और पूरा शरीर उसके हिसाब से चलते हैं, उसका उस वायरस के हिसाब से और उस फंगस के हिसाब से चलते हैं। तो ये जैसा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिस्टिक है। देखा गया है कि अभी ये जो वायरस है, ये जो फंगस है, तो चींटियों के अंदर ही अभी काम कर सकता है, कमियां भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ दूसरे ऐसा एनिमल के ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं मिला हम लोगों को, साइंटिस्ट को ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट को ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये वायरस जो है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्ट कर रहा है, रिप्रोड्यूस हो रही है मदर नेचर की दौरान। अगर मदर नेचर की दौरान ये रिप्रोड्यूस होते होते अगर इंसान के शरीर पे घुस सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होता है, ये बहुत बड़ी बात बन सकता है तब। लेकिन आप लोग डरिए मत, लेकिन ऐसा होने का चांसेस बहुत 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 ही कम रहता है, क्योंकि अभी चींटियों का शरीर से जो कि ह्यूमन बॉडी है, इसका कॉम्प्लिकेशन कहीं ज़्यादा है चींटियों की अगर कंपेयर करें अगर ह्यूमन से। तो इसका दिलो दिमाग सब कुछ शरीर जो भी मतलब स्ट्रक्चर होता है बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चींटियों से एकदम ह्यूमन शरीर में घुसना इतना आसान बात नहीं होगा, तो इसका बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना होगा, बहुत ज़्यादा वो करना होगा, तो ऐसा चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो आप लोग सोचिए कि ऐसा मदर नेचर के वजह से ये सब मतलब रिप्रोड्यूस होते 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 ऐसा ना हो जाए कि कभी इंसान के शरीर में भी घुस सकता है ये वायरस। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा। आप लोग तो मूवीज़ में सब कुछ देखे चुके होंगे कि कैसा रहता है, मतलब पूरा शहर पूरा देश सब कुछ खाली हो जाता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों को शायद इबोला वायरस के बारे में पता ही होगा। तो जैसा कि इबोला वायरस पहला था कि बैट के अंदर ऐसा था, तो बैट से अभी हम लोगों के मतलब ह्यूमन शरीर में ऐसा घुसा था, मतलब बहुत रिप्रोड्यूस होने के बाद ऐसा पॉसिबल हुआ था कि इबोला
ह्यूमन शरीर में भी इफ़ेक्ट किया था। तो साइंटिस्ट का वही डर है कि ये वायरस भी अगर रिप्रोड्यूस होते होते अगर ऐसा रूप ना ले जैसा कि ह्यूमन शरीर में भी ये वायरस घुस सकता है। ओके, तो अब तक मैं बात कहा कि वायरस की इवोल्यूशन की, कि वायरस इवोल्यूशन होके ऐसा ऐसा इफ़ेक्ट करेगा तो क्या क्या होगा, मतलब सच में जो वायरस एग्जिस्ट करते हैं जो कि चींटियों के अंदर घुस सकता है, तो अगर इवोल्यूशन होगा तो क्या क्या होगा, ह्यूमन शरीर का क्या क्या हो सकता है, तो वो मैंने बात की। तो जैसा कि कुछ अगर कोई वायरस हम लोगों के शरीर में जब घुसता है तो पहली बात यह है कि इम्यून सिस्टम उसको रोक देते हैं, तो ऐसा नियम होता है। तो इम्यून सिस्टम अगर वो वायरस को रोक नहीं पाएगा, अगर फाइनली वो वायरस हमारे शरीर में काम करना शुरू कर देगा, तो ऐसे में ये वायरस हमारे शरीर को पूरी तरह से एकदम कब्जा कर लेंगे। तो अभी मैं बात करूंगी कुछ ऐसी बीमारी के बारे में जो कि अभी तक मतलब एग्जिस्ट है और ह्यूमन के लिए ये है। तो ऐसा बीमारी जो कि आप लोगों को देखने में लगेगा कि ये ज़ोंबीज़ की तरह ही है, ऐसा मतलब वायरस तो कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा डिसऑर्डर है जिसको देख के हम लोग ज़ोंबीज़ के बराबर ऐसा मतलब मान सकते हैं। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया ये ऐसा एक बीमारी है जिसको ह्यूमन शरीर का ऐसा दिमाग ऐसा होता है कि लास्ट हद तक चले जाते हैं कि इंसान खुद के काबू में बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है, जैसा कि इंसान को कब हंस रहा है, कब क्या कर रहा है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है, और ये सब करके उसको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन अपने जैसा कि कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है, जैसा कि ज़ोंबीज़ के तरह आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ बीमारी के बारे में हम लोगों को पता चला। और दूसरा बीमारी है कि जैसा कि कोटर डिल्यूशन, इस बीमारी में इंसान को ऐसा लगता है जैसा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ होश में नहीं रहता है, कुछ काबू में नहीं रहता है, उसका दिलो दिमाग सब कुछ और ही बन जाता है। वो मतलब ऐसा लड़खड़ा के चलते हैं, और साथ साथ ऐसा भी कभी कभी उन लोगों ने सोचना शुरू कर देते जैसे कि वो ज़िंदा ही ना हो। उन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा बिलीव भी कर लेता है कि वो लोग ज़िंदा नहीं हैं, ऐसे ही फिर भी वो लोग दुनिया में चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है उन लोगों को पता नहीं चलता है। ऐसी बीमारी में इंसान खुद के अपनों को खतरे में डाल भी देते हैं, या फिर कुछ किल करने की, मर्डर करने की ऐसा कुछ इंटेंशन हो जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हम लोग अपनों को ही ऐसा दर्द दे रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि खाना खाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। और ऐसा कई सारे केसेस है जहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है। ऐसा आप लोगों को एक गवर्नमेंट वेबसाइट में या फिर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ऐसा बहुत सारे केसेस आप लोगों को दिखने में मिल जाएगा, जहाँ पे ऐसा है। ऐसा केसेस भी है जहाँ पे हॉस्पिटल में जिसको ऐसा एडमिट किया गया है, तो ऐसे हालात में तो उन लोगों का ऐसा कहना था मैं मर गया हूँ और मेरे बॉडी से ऐसा सड़ी हुई मछली के तरह ऐसा स्मेल कर रहा है, जो कि असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उन लोगों को पूरी तरह से ऐसा माइंड में ऐसा बिलीव हो गया है कि वो लोग मर चुके हैं। और वो लोग ऐसा भी कहा है कि मुझे जहाँ पे जो लाश रखा हुआ होता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे लेके चलो, क्योंकि मुझे उस लाश के बीच में रहना है। तो ऐसा कई सारे ख़तरनाक वाला ऐसा केसेस आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। आप लोग अगर इंटरनेट सर्च करोगे तो आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग फिर भी नहीं मानते हो, तो मैं एक आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में बोलना चाहूँगी, जैसे कि लैंसेट, जो कि 1823 से ऐसा चल के आ रहा है। तो ये एक वीकली मेडिकल जर्नल है जहाँ पे ऐसा ज़ोंबिफिकेशन के बारे में काफ़ी सारा डिटेल्स में दिया गया है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जहाँ पे ऐसा ही कुछ बीमारी के बारे में लिखा गया है जो कि आप लोग अभी जाना है। तो साइंटिस्ट ने जब ऐसा अजीब सा बिहेवियर के बारे में पता चला है और ऐसा इसके बारे में जब रिसर्च किया है, तो ह्यूमन का ऐसा अजीब बिहेवियर के बारे में इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने कुछ नाम दिया है जिसको बोलते हैं कि रनिंग एमो।
तो इस बिहेवियर में जैसे कि इसका इंसान को मानसिक संतुलन एकदम पूरी तरह से मतलब बिगड़ चुका होता है उनका। उसका डिप्रेशन का लेवल ऐसा हो जाता है कि वो दूसरे को अटैक करने में तुले हुए होता है, दूसरों को अटैक कर देते हैं हमेशा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही रहता है। और ख़ुद को ऐसा लगता है कि हम लोग गलत कर रहा है, हमको खुद को ही ऐसा कर रहा है, खुद को अपनों को साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि उसका शरीर और माइंड उसके हिसाब से नहीं चलता, उसके बिल्कुल भी काबू में नहीं रहता है। हाँ, लेकिन मैं इतने में से ये कह सकती हूँ कि अभी भी साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूफ नहीं किया है कि ये सब बीमारी जो है और फिर ये जो वायरस भी है अगर हमारे मतलब ह्यूमन शरीर में अगर फैल भी जाए तो ऐसा जैसा मूवीज़ में दिखाता है कि दूसरों को टच करने से उसको भी ऐसा हो जाता है, ऐसा अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ऐसा भी ये वायरस जो है तो इस तरह से काम करता है, ऐसा अभी भी प्रूफ नहीं मिला है। अगर मानव शरीर के आने के बाद ये वायरस सच में ऐसा बन जाएगा, अगर ऐसा फैलेगा जैसे कि टच करने से, तो सच में ये बहुत बड़ा हादसा हो चुका है पूरी दुनिया के लिए। और आप लोगों को पता ही है मूवीज़ में जैसा दिखाता है। तो इसके बारे में जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेंटर्स फॉर डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, इसके मतलब इसके अंदर ये प्रिवेंशन के बारे में जैसा कि अगर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा सच में फैलेगा दुनिया में, तो तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हम लोगों को खुद को बचाना है और कैसे सेफ रहना है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। तो आप लोग जाके वो देख सकते हो। और जैसा कि साथ साथ में ये भी कहा गया है कि ऐसा चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर है, ऐसा चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1% भी ऐसा चांसेस है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सच में कैसा मतलब दुनिया को बचा सकते हैं, खुद को मतलब इंसान खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल दिया गया है। क्योंकि अगर सच में ऐसा कभी दिन आएगा, ऐसा कभी नौबत आएगा, तो इट विल बी मैसिव। तो आप लोग अब ऐसा करें कि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो। आप लोग क्या क्या इसके बारे में, अगर आप लोगों को कुछ पता चला आर्टिकल के बारे में या कुछ भी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।